Bismillahirrahmanirrahim. I am Farid Marwat, hoping all of you will be safe and sound. Today we will discuss translocation of organic solutes. Translocation can be defined as the movement of food, organic solute in the form of solution to different parts of the plant body through phloem is called translocation. ट्रांसलोकेशन क्या चीज़ है? आपको पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ये खुराक प्लांट के किस पार्ट में तैयार होती है? खुराक तैयार हो जाती है लीफ के अंदर। लीफ क्या कर रहा है? खुराक तैयार कर रहा है। अब खुराक तो लीफ ने तैयार कर ली, लेकिन खुराक की ज़रूरत स्टेम को भी है, रूट्स को भी है, या वो तमाम पार्ट जो खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, प्लांट के उन पार्ट्स को भी खुराक की ज़रूरत। अब क्या होता है? अब होता ही है, चूँकि प्लांट के तमाम पार्ट्स को खुराक की ज़रूरत है, अब होता ही है कि खुराक सॉल्यूशन की फॉर्म में लीफ से दूसरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है, मूव करती है फ्लोएम के ज़रिए। खुराक की सॉल्यूशन की फॉर्म में जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ मूवमेंट आए फ्लोएम के थ्रू, इसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। खुराक प्लांट बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरी पार्ट में जा रही है, फ्लोएम के थ्रू जा रही है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। पैटर्न और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन, खुराक फ्लोएम के ज़रिए किधर जाएगी? ऊपर से नीचे जाएगी या नीचे से ऊपर? खुराक नीचे से ऊपर भी जा सकती है और फ्लोएम के ज़रिए खुराक ऊपर से नीचे भी आ सकती है। आपको पता है कि जाइलम के ज़रिए पानी की मूवमेंट होती है। जाइलम के थ्रू जो पानी की जो मूवमेंट है वो हमेशा अपवर्ड होती है, रूट से ऊपर की तरफ पानी जाइलम के ज़रिए मूव करता है। लेकिन खुराक की जो मूवमेंट है, खुराक की मूवमेंट जो फ्लोएम के ज़रिए हो रही है, वो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। ट्रांसलोकेशन ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स ए सिंक। खुराक की मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड। खुराक हमेशा फूड सोल्यूशन की सूरत में फ्लोएम के ज़रिए मूव करता है, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव करता है? सोर्स से सिंक की तरफ मूव करता है। अगर सोर्स ऊपर है, सिंक नीचे है, तो खुराक फ्लोएम के ज़रिए ऊपर से नीचे आएगी। अगर सोर्स नीचे, सिंक ऊपर है, तो खुराक सॉल्यूशन की फॉर्म में फ्लोएम के ज़रिए नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। खुराक सॉल्यूशन की फॉर्म में फ्लोएम में से मूव करती है, फ्लोएम के ज़रिए प्लांट के एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में जाती है। अब खुराक की जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन है, खुराक जो फ्लोएम में से मूव करती है, हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती है। सोर्स ऊपर है, सिंक नीचे है, तो नीचे की तरफ आएगी। सोर्स नीचे है, सिंक ऊपर है, तो खुराक फ्लोएम के ज़रिए नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये जो खुराक फ्लोएम में सोर्स से सिंक की तरफ जा रही है, तो सोर्स क्या है, सिंक क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सोर्स, द ऑर्गन वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड। वो ऑर्गन जहाँ पर खुराक तैयार होती है उसको बोला जाता है सोर्स। फॉर एग्जांपल लीफ, लीफ के अंदर खुराक तैयार हो रही है और ये सोर्स है, ये दूसरी बॉडी पार्ट को यहाँ से खुराक की फिर सप्लाई होगी। तो प्लांट बॉडी का और वो पार्ट जहाँ पर खुराक तैयार हो रही है, फॉर एग्जांपल लीफ के अंदर तैयार हो रही है, तो ये क्या है? सोर्स है। और स्टोरेज ऑर्गन विच सप्लाई फूड टू द अदर पार्ट, या प्लांट बॉडी का एक ऑर्गन है जिसके अंदर खुराक स्टोर हुई है। वो जो स्टोरेज ऑर्गन है, जब स्टोरेज ऑर्गन से खुराक दूसरी बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होती है, तो उस वक्त उस स्टोरेज ऑर्गन को क्या बोला जाता है? इट आल्सो वर्क एज ए सोर्स। वो सोर्स बन जाता है, वो सोर्स के तौर पर काम करता है। सिंक, द ऑर्गन वेयर फूड इज यूटिलाइज्ड सच एज मेटाबॉलिजिंग ऑर्गन और द स्टोरेज ऑर्गन व्हेन इट स्टोर द फूड, फॉर एग्जांपल फ्रूट। सिंक प्लांट बॉडी का वो पार्ट जहाँ पर खुराक यूज हो रही है, जहाँ पर खुराक यूटिलाइज हो रही है। फॉर एग्जांपल खुराक लीफ से रूट में जा रही है, रूट उसको यूज कर रहा है, तो रूट क्या हो गया? रूट जो है ना, इसका सिंक हो गया। या खुराक लीफ से स्टेम में आ रही है, स्टेम के अंदर खुराक यूज हो रही है, तो स्टेम क्या हो गया? सिंक हो गया। या स्टोरेज ऑर्गन जहाँ पर खुराक स्टोर होने के लिए जा रही है,
प्लांट अपनी खुराक एक आर्गन के अंदर स्टोर कर रही है, तो वो आर्गन जिसमें खुराक स्टोर होने के लिए जा रही है, वो स्टोरेज आर्गन भी क्या किसके तौर पर काम करता है? सिंक के तौर पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट हम खाते हैं, प्लांट इसके अंदर खुराक स्टोर की हुई है। अब फ्रूट बन रहा है, प्लांट उसके अंदर मुसलसल कंटिन्यूसली खुराक स्टोर करता जा रहा है, तो वो जो फ्रूट है जिसके अंदर कंटिन्यूसली खुराक स्टोर हो रही है वो क्या कहलाता है? सिंक कहलाता है। दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक स्टोरेज आर्गन है जिसमें खुराक स्टोर हो रही है। जब स्टोरेज आर्गन के अंदर खुराक स्टोर हो रही है, इट वर्क एज अ सिंक। ये किसके तौर पर काम करता है? उस वक्त ये काम कर रहा होता है किसके तौर पर? सिंक के तौर पर। लेकिन अगर वही स्टोरेज आर्गन है, अगर वो दूसरी बॉडी पार्ट्स को खुराक क्या करता है? सप्लाई करता है। दूसरी बॉडी पार्ट को खुराक सप्लाई करने लग गया स्टोरेज आर्गन से दूसरी बॉडी पार्ट को खुराक जा रही है, तो वो स्टोरेज आर्गन किसका काम करेगा? सोर्स का काम करेगा। लेकिन एक स्टोरेज आर्गन के अंदर खुराक स्टोर हो रही है, तो वो स्टोरेज आर्गन किसके तौर पर काम करेगा? सिंक के तौर पर काम करेगा। कंपोजिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन फ्लूइड, खुराक जो प्लांट कि एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में जा रही है फ्लोएम के जरिए, उसको ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। वो जो फ्लोएम में से जो खुराक एक सोल्यूशन की सूरत में मूव कर रही है, वो खुराक की कंपोजिशन क्या होती है? वो जो फ्लूइड है जो फ्लोएम में मूव कर रहा है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है? द फ्लोएम शेप कंसिस्ट ऑफ 10 to 25% ड्राई मैटर। 10 to 25% की क्या होती है? ये ड्राई मैटर होता है। ड्राई मैटर से मुराद ये है कि ये सॉल्यूट पर मुश्तमिल होता है, वाटर नहीं। ड्राई मैटर पर जो कहने क्या होता है? 10 to 25% इसके अंदर क्या है? ड्राई मैटर है। बाकी जो कहने इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड या पानी होता है। ये जो ड्राई मैटर है ये किसी पर मुश्तमिल है? 90% of the dry matter is sucrose, cane sugar, remaining other organic compound। 90% क्या होता है? 90% है जो ड्राई मैटर जो वहां से जो कहना दूसरी बॉडी पार्ट में जा रहा है, 90% वो क्या है? 90% सक्रोज है। तो जो खुराक सोल्यूशन की सूरत में फ्लो कर रही है, प्लांट के एक बॉडी पार्ट में दूसरी बॉडी पार्ट में जा रही है फ्लोएम के जरिए, वो मेनली किस पर मुश्तमिल होती है? सक्रोज पर मुश्तमिल होती है। ये जो 10 to 25% ड्राई मैटर है, 10 to 25% ड्राई मैटर में 90% क्या होता है? सक्रोज होता है, और इसके अलावा जो कहने क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो खुराक फूड ट्रांसलोकेट होती है फ्लोएम के जरिए एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में जाती है सोल्यूशन की सूरत में। तो वो जो ट्रांसलोकेटिंग फ्लूइड है जो सोल्यूशन है किस पर मुश्तमिल है? 10 to 25% ड्राई मैटर के ऊपर मुश्तमिल है, और रिमेनिंग पानी होता है। अब ये जो ड्राई मैटर है इसमें 90% जो कहने क्या होता है? सक्रोज होता है। आप कह सकते हैं कि प्लांट जो बॉडी के एक पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में खुराक ट्रांसपोर्ट करती है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है? सक्रोज की सूरत में जो कहना ट्रांसपोर्ट करती है, और इसी वजह से सक्रोज को ट्रांसपोर्ट शुगर का भी नाम दिया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट शुगर। चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमने सक्रोज के बारे में पढ़ा, इसी वजह से उसको जो कहना ट्रांसपोर्ट शुगर का नाम भी दिया गया, क्योंकि प्लांट एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में जो खुराक ट्रांसपोर्ट करती है वो सक्रोज की सूरत में ट्रांसपोर्ट करती है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, प्लांट बॉडी के अंदर खुराक सोल्यूशन की सूरत में फ्लोएम के जरिए एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में जाती है, तो ये इसका मैकेनिज्म क्या है? प्रेशर फ्लो और मेस फ्लो theory, the most acceptable theory about the translocation। ट्रांसलोकेशन के बारे में या मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की गई, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो कौन सा है? प्रेशर फ्लो थ्योरी, प्रेशर फ्लो या मेस फ्लो थ्योरी उसको बोलते हैं। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, और ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन को ज़्यादा सही तरीके से जो कहने क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर रही है। अब प्रेशर फ्लो या मास फ्लो थ्योरी के क्या कहती है कि ट्रांसलोकेशन किस तरह होती है? According to this theory, food in the form of solution moves through phloem from the source where hydrostatic pressure is high towards the sink where hydrostatic pressure is low। पहले मैंने आपको बताया कि खुराक फ्लोएम में सोल्यूशन की फॉर्म में जाएगी, सोर्स से सिंक की तरफ जाती। प्रेशर फ्लो या मेस फ्लो थ्योरी ये बता रहा है कि खुराक सोर्स से सिंक की तरफ इसलिए जाती है क्योंकि फ्लोएम का वो वाला एंड जो सोर्स के अंदर होता है
वहाँ पर क्या ही होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। दूसरी साइड में फ्लोएम का वो वाला एंड जो सिंक के अंदर होता है, वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो। तो इस वजह से खुराक सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती। फ्लोएम है, इसका एक एंड सोर्स के अंदर है, दूसरा एंड सिंक के अंदर है। तो फ्लोएम का वो वाला एंड जो सोर्स के अंदर है, वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई होता है। इसका दूसरा एंड जो सिंक के अंदर है, वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो है। तो खुराक सोर्स से सिंक की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि खुराक हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाले रीजन से लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाले रीजन की तरफ जो कहना मूव करती है। तो यही वजह है कि खुराक फ्लूइड की फॉर्म में सोर्स से सिंक की तरफ। तो सिंपल सी बात यह है कि खुराक सोर्स से सिंक की तरफ जाएगी, इसलिए जाएगी क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सोर्स के अंदर हाई होता है, सिंक के अंदर कम है। तो खुराक सोल्यूशन की सूरत में सोर्स से सिंक की तरफ जो कहना मूव करती है। अब हमने ये देखना है कि सोर्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई क्यों होता है, सिंक के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो क्यों है। खुराक तो सोर्स से सिंक की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि सोर्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई है, सिंक के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, द प्रेशर ड्यू टू वाटर। पानी की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, इसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हमने ये देखना है कि सोर्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई क्यों है और सिंक के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो क्यों है, इसको देखना है। And source such as leaves or storage organ, sugar is loaded by active transport in the sieve tube element by companion cells, so water and solute potential in phloem decrease. सोर्स के अंदर इस तरह होता है कि सोर्स के अंदर जो फ्लोएम का जो सीयू ट्यूब एलिमेंट है, या सिंपल वर्ड में आप कह लें कि सोर्स के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए फ्लोएम के अंदर सक्रोज को डाला जाता है। फ्लोएम के अंदर किस चीज को डाला जाता है, सक्रोज को डाला जाता है या शुगर को डाला जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टूवर्ड हाई बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मतलब कि ये नहीं होता कि वहाँ पर बाहर जो सेल है उसके अंदर कंसंट्रेशन हाई है, फ्लोएम के अंदर कम है तो वो खुद ब खुद नहीं। फ्लोएम के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर अंदर कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई होता है लेकिन मजीद शुगर उधर लोड किया जाता है। तो जब सक्रोज या शुगर फ्लोएम के अंदर डाला जा रहा है तो इससे फ्लोएम के अंदर वाटर और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वाटर या सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सोर्स के अंदर फ्लोएम के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए शुगर लोड किया जा रहा है। वो जो शुगर लोड किया जाता है तो उससे फ्लोएम के अंदर वाटर और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो फिर इससे क्या होता है, सो वाटर मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम जाइलम इनटू द फ्लोएम इंक्रीजिंग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द फ्लोएम इन सोर्स व्हिच पुश द सॉल्यूशन अवे फ्रॉम द सोर्स। पानी हाई वाटर पोटेंशियल वाली रीजन से लो वाटर पोटेंशियल वाले रीजन की तरफ मूव करता है। या आप यूँ कह लें कि पानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है जो लेस कंसंट्रेटेड होता है, हाइपरटोनिक होता है जो हाई कंसंट्रेटेड होता है। अब फ्लोएम जो सोर्स के अंदर है वहाँ पर हमने शुगर को लोड किया, एक सॉल्यूट को डाला। जब सॉल्यूट को डाला तो फ्लोएम के अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, वो कंसंट्रेटेड हो गया। और जहाँ पर जितनी कंसंट्रेशन बढ़ती है वहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आपको पता है कि जाइलम के साथ क्या होता है, फ्लोएम होता है। फ्लोएम के अंदर तो पानी है। जब फ्लोएम के अंदर पानी है, फ्लोएम के अंदर जो सॉल्यूशन है वो लेस कंसंट्रेटेड है। फ्लोएम के साथ जाइलम होता है, फ्लोएम के साथ जाइलम होता है, जाइलम के अंदर पानी है। अब फ्लोएम को अंदर जो सोल्यूशन है वो तो कंसंट्रेटेड हो गया क्योंकि इसके अंदर हमने शुगर लोड किया। साथ जो जाइलम है वो लेस कंसंट्रेटेड है, हाइपोटोनिक है। तो जाइलम से पानी किस में आ जाएगा, फ्लोएम के अंदर आ जाएगा। जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल हाई है क्योंकि वहां पर सॉल्यूट कम है। फ्लोएम के अंदर हमने सॉल्यूट बहुत ज्यादा डाल दिया और शुगर को लोड किया तो इससे फ्लोएम के अंदर जो सोल्यूशन है वो वहां पर वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, लो हो गया। तो पानी
जाइलम से फ्लोएम में आएगा। जब पानी जाइलम से फ्लोएम में आएगा तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द फ्लोएम। तो सोर्स के अंदर जो फ्लोएम है वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई हो जाएगा। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई हो जाएगा इट विल पुश द सॉल्यूशन अवे फ्रॉम द सोर्स, और वो क्या करेगा, सोर्स से सॉल्यूशन जो है ना अवे पुश करेगा। तो ये जो सीन बता रहा हूँ ये सीन हो रहा है कहाँ पे, सोर्स के अंदर। के सोर्स के अंदर जो फ्लोएम है वहाँ पर शुगर डाला गया, उस वजह से जो है ना वहाँ पर वाटर पोटेंशियल लो हो गया, साथ जो जाइलम है वहाँ पर वाटर पोटेंशियल हाई है, तो जाइलम से पानी फ्लोएम के अंदर आ जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई हो जाता है। वो हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पुश कर लेता है सोल्यूशन को या खुराक को अवे फ्रॉम द सोर्स, तो इससे खुराक जो है ना सोर्स से जो है ना क्या होनी शुरू हो जाती है, उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब so due to pressure gradient from source to sink cause the translocation from area of high hydrostatic pressure to the area of lower hydrostatic pressure sink। चूंकि प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया, सोर्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई है, सिंक के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो है, तो खुराक सोल्यूशन की सूरत में फ्लोएम के जरिए सोर्स से सिंक की तरफ जो कहना क्या करना शुरू कर लेता है, मूव करना शुरू कर लेता है। अब ये खुराक जब when the solution reach the sink such as the root cell actively absorb the organic solute from the solution। अब क्या होता है, सोल्यूशन सोर्स से सिंक में आ गया। अब जो कहना सोर्स से जब सिंक में सोल्यूशन आ जाएगा, अगर ये सोल्यूशन इसी तरह जो फ्लोएम का वो वाला एंड जो सिंक के अंदर मौजूद है, अगर वहाँ पर जो कहना ये जमा होता रहा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सोर्स और सिंक दोनों में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं होता, ये सोल्यूशन जो ही सिंक के अंदर पहुंचता है तो सिंक सेल के अंदर क्या हो जाता है, सिंक सेल एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट फ्रॉम द सोल्यूशन। फ्लोएम के अंदर जो सोल्यूशन है उसके अंदर जो खुराक है, सिंक के सेल वो इसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब फ्लोएम के अंदर जो सोल्यूशन है उससे खुराक या जिसको हम शुगर बोलते हैं या सक्रोज बोलते हैं वो कहाँ पे चला गया, वो जो कि ना सिंक सेल के अंदर चला गया। तो जब फ्लोएम के अंदर सोल्यूशन से हमने शुगर निकाल दिया, सॉल्यूट निकाल दिया, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, द लॉस ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम द फ्लोएम शेप causes increase in water potential, so water from the phloem flow back to the xylem। सोर्स के अंदर जो फ्लोएम है वहां से जो कहना शुगर निकल गया, सॉल्यूट निकल गया। जब सॉल्यूट निकल गया तो इससे क्या हो जाता है, वहां पर वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, हाई हो गया। सिंक के अंदर वाटर पोटेंशियल लो था, फ्लोएम के अंदर, जाइलम के अंदर आई था, तो पानी जाइलम से फ्लोएम में आ गया। अब सिंक के अंदर क्या हो गया, सिंक के अंदर ये हो गया कि फ्लोएम से शुगर निकल गया, तो शुगर निकलने की वजह से वाटर पोटेंशियल हाई हो गया फ्लोएम के अंदर, जाइलम के अंदर कम है, तो पानी जो कहने क्या करता है, पानी सो वाटर फ्रॉम द फ्लोएम फ्लो बैक टू द जाइलम। तो फ्लोएम से पानी कहाँ पे चला जाता है, जाइलम में। सोर्स के अंदर जो फ्लोएम के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई हो गया था वो इसलिए हाई हो गया था क्योंकि जाइलम से इसके अंदर पानी आया था। सिंक के अंदर फ्लोएम से पानी जाइलम में चला गया। जब फ्लोएम से पानी जाइलम में चला गया तो सिंक के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो हो जाएगा तो इसका रिजल्ट यही निकलेगा, चूंकि सोर्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई है, सिंक के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो है, तो खुराक सोर्स से सिंक की तरफ आती है, फ्लोएम के जरिए आती है। तो ये जो हमारे पास जो मैकेनिज्म है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर फ्लो या मेस फ्लो थ्योरी, जो एक्सप्लेन कर रहा है किस चीज़ को, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। खुराक सोल्यूशन की सूरत में सोर्स से सिंक की तरफ जाती है फ्लोएम के जरिए, ये ट्रांसलोकेशन है। अब ये ट्रांसलोकेशन क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि सोर्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई होता है, सिंक के अंदर कम है, तो खुराक जो कहना हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाली रीजन की तरफ जो कहना मूव करती है। डायग्राम के जरिए हम देख लेते हैं। ऊपर जो कहना ये जो दिया गया ये क्या है, ये है हमारे पास सोर्स में फॉर एग्जाम्पल यूज समझ लें कि ये लीफ है, लीफ से जो खुराक है सक्रोज वो कंपेनियन सेल से जो कहना इसके जो सीयूटिव एलिमेंट होते हैं ये हमारे पास फ्लोएम के पार्ट्स हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए खुराक को जो कहना फ्लोएम के अंदर डाला गया। अब फ्लोएम के अंदर जो सक्रोज डाला जा रहा है एक सॉल्यूट है, वो इसके पानी के अंदर हल होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है ये क्या हो रहा है, ये कंसंट्रेट होता जा रहा है, ये सोल्यूशन कंसंट्रेट होता जा रहा है।
अब ये जो सोल्यूशन कंसंट्रेट होता जा रहा है, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल लो हो गया, जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, तो पानी जाइलम से किस चीज के अंदर आ गया, फ्लोएम के अंदर आ गया। जब पानी जाइलम से फ्लोएम के अंदर आ गया, और ये सिर्फ इस वजह से हो गया क्योंकि यहाँ पर सालूट ज्यादा हो गया, ये हो गया हाइपरटोनिक, यहाँ पर सालूट कम है, ये है हाइपोटोनिक, तो पानी हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करता है, यही वजह कि पानी जाइलम से फ्लोएम की तरफ आ गया। या इसको अगर आप दूसरे सेंस में ले लें कि यहाँ पर सालूट ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल हो, फ्लोएम के अंदर क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर सालूट कम है तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल हाई है, तो पानी जो है ना जाइलम से फ्लोएम में आ गया। तो फ्लोएम का ये वाला एंड जो सोर्स के अंदर है, यहाँ पर पानी आने की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया, और वो हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस खुराक को जो एक सोल्यूशन की फॉर्म में वो सोर्स से जो कहना क्या करता है, अवे पुश करता है। अब ये सोल्यूशन, ये खुराक सोर्स से हमारे पास जो कहना ये किस में आ रहा है, ये सिंक में आ रहा है। जो ये सोल्यूशन यहाँ पे आएगा इस फ्लोएम के जरिए इस सिंक के अंदर आएगा, तो सिंक के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इससे क्या ले रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इससे शुगर ले लेते हैं, सक्रोज ले लेते हैं। जब यहाँ से सक्रोज निकल जाता है तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होता है वो लेस कंसंट्रेटेड हो जाता है। लेस कंसंट्रेटेड होने की वजह से यहाँ पर वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। जब वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है तो यहाँ फ्लोएम का ये वाला एंड जो सिंक के अंदर है, यहाँ से पानी निकलता है और किस चीज़ के अंदर चला जाता है, जाइलम के अंदर चला जाता है। जब पानी फ्लोएम से जाइलम के अंदर चला गया तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। ऊपर हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई था, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, हाई है। और हाई क्यों है, हाई का सिर्फ और सिर्फ एक ही वो रीज़न है, और वो रीज़न क्या बता रहा हूँ, वो रीज़न ये बता रहा हूँ कि हमारे पास चूंकि यहाँ पर इसके अंदर बाहर से पानी आया तो इस वजह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई है। यहाँ पर हमारे पास जो आएगा पानी, जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, लो है। और लो क्यों है, लो इसलिए क्योंकि यहाँ से हमारे पास पानी क्या हो गया, पानी निकल गया। पानी किस चीज़ के अंदर चला गया, पानी यहाँ से चला गया फ्लोएम से जाइलम के अंदर चला गया। तो यहाँ पर चूंकि इसके अंदर हम वो डाल लेते हैं, शुगर डाल लेते हैं, शुगर को लोड किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, तो इसका वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है, तो जाइलम से पानी क्या हो जाता है, जाइलम से पानी फ्लोएम में आ जाता है। तो यहाँ पर जब पानी आ गया तो इससे हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई हो गया। हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस सोल्यूशन को जो है ना सोर्स से अवे पुश करता है। ये सोल्यूशन आ जाता है किस में, सिंक में। सिंक में क्या होता है, सिंक में ये होता है कि इस सोल्यूशन से जो है ना सक्रोज को जो है ना या खुराक को जो है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सिंक के सेल ले लेते हैं। तो जब यहाँ से इस सोल्यूशन को या सक्रोज को निकाला गया, पानी इसके अंदर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर सक्रोज को डाला गया था, यहाँ पर इसे सक्रोज निकाला गया। जब सक्रोज निकाला गया तो वाटर पोटेंशियल हाई हो गया, तो यहाँ पर पानी जो कहने क्या होता है, फ्लोएम से निकलता है और किस में चला जाता है, जाइलम में। तो जब फ्लोएम से जाइलम के अंदर पानी चला जाता है तो यहाँ पर फ्लोएम का ये वाला जो एंड है, यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या रहता है, लो रहता है। तो पानी, तो खुराक सोल्यूशन की सूरत में फ्लोएम के जरिए कहाँ पे जा रही है, सोर्स से सिंक की तरफ आ रही है। ये जो खुराक सोल्यूशन की सूरत में सोर्स से सिंक की तरफ आ रही है फ्लोएम के थ्रू, ये ट्रांसलोकेशन कहलाती है। लेकिन खुराक फ्लोएम के जरिए सोर्स से सिंक की तरफ क्यों आ रही है, इट इज ड्यू टू डिफरेंट इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फ्लोएम के अंदर, सोर्स के अंदर इसका जो एंड होता है वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई होता है, और इसका वो वाला एंड जो किधर होता है, सिंक के अंदर होता है, वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो होता है। तो खुराक सोल्यूशन की सूरत में फ्लोएम के जरिए हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाली रीजन, मतलब है कि सोर्स से लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाली रीजन, मतलब है कि सिंक की तरफ मूव करती है। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ट्रांसलोकेशन क्यों होती है, इसलिए होती है ड्यू टू हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इन सोर्स एंड लो हाइड्रोस्टैटिक pressure that is present in sink. It's all about translocation and the mechanism of translocation. Hoping you will have understand the concept of translocation. But if you have any type of question, you can ask. Take care. Allah Hafiz.